Good morning students, I am Rishi Singh, your IT teachers. Today in this video we discuss about your computer fundamental. So before starting the video I request to all of you please hit the subscribe button and bell icons also. It is free of cost for you. So let's start the video. Students, today we discuss about your chapter first, lecture 1, fundamental. What is fundamental? Students, what is fundamental? It is most important know what point come in the fundamentals. So see it in the screen. Second. So students, see in the screen a picture. It is the topic who come in under the your computer fundamental. First is computer introduction. Second one is type of computer like desktop computer, laptop computer, laptop computer. So next one is your data. What is your data? Third one is working of computer, how to work on your computer. Next one is computer organization. Second one is part of computer like hardware, software, operating system, and next one is your computer memories. So we take one by one point and clarify all the things. So first thing is our computer. What is computer, students? Computer, sometimes we called computer is an electronic device. That is true, but no, this is not a true. कई बार हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर जो है हमारा वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है. कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है. अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, क्या हम मॉनिटर को कंप्यूटर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं. अगर हम बात करते हैं सीपीयू की, तो क्या हम सीपीयू को कंप्यूटर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं. इसी तरीके से ना हम यूपीएस को कंप्यूटर कह सकते हैं, ना ही हम कीबोर्ड या माउस को कंप्यूटर कह सकते हैं. लेकिन जब हम कंप्यूटर के सभी पार्ट्स यानी कि मॉनिटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसका सीपीयू, प्रिंटर और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, तब जाकर के हमारा कंप्यूटर तैयार होता है. इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं. इसी को हम कंप्यूटर बोलते हैं. सो फर्स्ट टाइम योर कंप्यूटर इज मेड बाय चार्ल्स बेबेज. सो वी कॉल द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था और उन्हीं को हम कंप्यूटर का जनक या फादर भी बोलते हैं. सो वी टेक नेक्स्ट थिंग्स. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज type of computer. So students, you see in this type many type of computer like tablet, laptop and your desktop computers. So अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको पता है कि एक मॉनिटर स्क्रीन होती है, उसका सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड और माउस अलग होते हैं और वही होता है. अगर हम बात करें टैबलेट्स की, तो टैबलेट्स कैसे होते हैं? हमारे स्मार्टफोन जैसे ही होते हैं, पूरा का पूरा टच स्क्रीन होता है और उसी के अंदर सॉफ्टवेयर में हमारा कीबोर्ड इनबिल्ड होता है, माउस इनबिल्ड होता है. हमारा कीबोर्ड इनबिल्ड होता है, माउस इनबिल्ड होता है और कई सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी इनबिल्ड होती हैं. अब हम बात करते हैं डाटा की. व्हाट इज डाटा? सो स्टूडेंट, डाटा, टेक्स्ट डाटा एंड कैरेक्टर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा. फर्स्ट थिंग्स, अ डेफिनेशन ऑफ डाटा. एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव अ लॉजिकल मीन्स, यानी कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जिसका एक लॉजिकल मतलब होता है उसको हम डाटा कहते हैं. अब हमारे डाटा दो प्रकार के होते हैं. पहला डाटा होता है हमारा टेक्स्ट,
जिसको हम करेक्टर बोलते हैं, जैसे कि ABCD हो गया, काका काका हो गया, 1 2 3 हो गया, या हमारा लेटर्स हो गए, वो हमारे टेक्स्ट डाटा हो गए। सेकेंड वन इज ग्राफिकल डाटा। अब ग्राफिकल डाटा में क्या क्या आता है? ग्राफिकल डाटा जैसे तुम्हारे इमेजेस हो गए, फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, ऑडियो हो गए, इस तरीके के डाटा को हम ग्राफिकल डाटा बोलते हैं। सो यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट। I hope students you properly understand introduction of computer. Computer is a electronic devices or combination of electronic devices. So next point is characteristics of computer. So what is characteristics of computer? There are many characteristics of computer like speed, versatility, accuracy, diligence and many more. तो जैसे कि हम लोगों को पता है, हम पहले पॉइंट लेते हैं स्पीड, कि कंप्यूटर जो होता है हमारा उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। कंप्यूटर की स्पीड को हम मेगाहर्ट्ज में ही मापते हैं, या गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज दोनों मापक हैं उसके, और उन्हीं में हम उसकी स्पीड्स को मापते हैं। कंप्यूटर के लिए मिलियंस ऑफ टास्क विद इन अ सेकेंड, यानी कि कई सारे कामों को करने के लिए उसके लिए 1 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारा नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड में वर्क करता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्सैलिटी। सॉरी, इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर Next point is our versatility. Is the ability of computer to do a variety of jobs in ease. One moment you can type letter using any of the available word processing package, and the moment you can use the same machine to do calculation, salaries, counting employees of an organization and many more. कि आपका वर्सैटिलिटी का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर पे एक साथ कई सारे कार्य कर सकते हैं, यानी कि आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, उधर आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि एक जगह पर एक साथ बैठ करके आप कई सारे कार्य को डन करा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, यानी कि कंप्यूटर से गलतियां होने की या कंप्यूटर में गलतियां होने की बहुत रेयर चांसेस होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि नन होते हैं। कंप्यूटर बहुत कम केसेस में ही गलती करता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग्स। डिलीजेंस। नेक्स्ट वन इज अनदर नोटिफाई द फर्दर ऑफ कंप्यूटर इज एबिलिटी टू परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटली ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट गेटिंग बोर्ड, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी कार्य को लगातार कर सकता है बिना बोर हुए, बिना थके हुए। एक ही काम को बार बार हम जितना चाहें उतनी बार उसको रिपीट कराते रहेंगे और वो प्रॉपरली होता जाएगा। सो वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड सी इट, मेमोरी। सो स्टूडेंट, मेमोरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कंप्यूटर, बिकॉज अगर आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में तो उसको कहीं ना कहीं पर सेव करेंगे। अब उसको सेव करने के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। बिना मेमोरी के हम किसी भी कंप्यूटर को डाटा को कहीं पर भी सेव नहीं कर सकते हैं। अब हमारे कंप्यूटर में क्या होता है कि 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इसी में आपके जो इंटरनल होती हैं इसमें आपकी परमानेंट भी आती है और टेम्परेरी मेमोरी भी आती है। अब टेम्परेरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी क्या होती हैं? टेम्परेरी मेमोरी वो होती हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, अचानक से आपका कंप्यूटर शटडाउन होता है या बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है, उसकी वजह से शटडाउन हो जाता है। तो आप जिस फाइल पे काम कर रहे होते हैं वो फाइल आपकी इरेज हो जाती है, मिट जाती है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो करंट टाइम पे जब तक हम फाइल को सेव नहीं करते हैं वो हमारी टेम्परेरी मेमोरीज पे काम कर रहा होता है। अब अदरवाइज अगर हम उसको सेव कर देते हैं, अपनी फाइल को सेव करके रख देते हैं, तो उस टाइम पर हमारी जो मेमोरी, हमारा जो डाटा है वो हमारी परमानेंट मेमोरी में
सेव हो जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क या अगर हम CD DVDs वगैरह का यूज कर रहे हैं तो उनमें जहां पर भी हम सेव करना चाहें वहां पर हम सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मेमोरी के बारे में और जानना है तो आप हम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं मेमोरी पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपकी रैम, रोम, टाइप ऑफ रोम, टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, कैच मेमोरी, इन सभी के बारे में डिस्क्राइब कर दूंगा। सो नेक्स्ट वन इज, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज। सो दैट मीन्स स्टोरेज क्या होता है कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि हम हमारे कंप्यूटर में हम छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी छोटी सी मेमोरी कार्ड में बहुत ज़्यादा डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन में देख पा रहे हैं स्टोरेज में, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, दैट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर फॉर फर्दर रिट्राइवल। यानी कि आप एक बार अपने डाटा को सेव करके रख देते हैं अपने हार्ड डिस्क में, अपने पेन ड्राइव में, अपने CD DVD में, तो वो क्या होता है कि आप उसको कई बार यूज कर सकते हैं, परमानेंट के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेलिजेंस। So what is intelligence? In the earlier days, I thought computer process shrinking characteristics at a prominent drawback was that they are merely dumb machines which were programmed to perform certain tasks. That means कि स्टूडेंट्स आज के ज़माने में आजकल आप लोग देखते होंगे कि कई सारी मशीनें होती हैं जो ऑटोमेटिक काम करती हैं। इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारी मशीन्स हैं, कई सारी मशीन्स हैं, रोबोटिक्स हैं, ये सारी की सारी अपने आप से काम करती हैं। कई बार जैसे कि इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग गूगल असिस्टेंट का, जो हमारे वॉइस कमांडेड पे होता है, तो वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। कि तो आजकल के जो हमारी डिवाइसेस आ रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कई सारी मिसाइलें डेवलप्ड हैं, कई सारे हेलीकॉप्टर्स हो गए, कई सारी अब जो हैं कई सारी कार्स, मोटरबाइक्स, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बन रही हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, क्या समझाता है? ब्लॉक डायग्राम हमें ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि हम कंप्यूटर या हमारा कंप्यूटर हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, यहाँ पे दिया गया डाटा। मैंने अभी बताया डाटा क्या होता है, जो एक यूजर के द्वारा दिया जाता है कंप्यूटर को, इसी को हम डाटा कहते हैं। इनपुट यूनिट, यानी कि कोई भी डाटा हमारा कंप्यूटर में इनपुट किया गया। सपोज दैट हमने कीबोर्ड से कुछ भी लिखा, अब वो क्या करेगा, पहले कहाँ पे जाएगा, स्टोरेज डिवाइसेस पे जाएगा हमारा, यानी कि जब हम करंट टाइम पे काम कर रहे होंगे, फिर उसको अब हमारा कंप्यूटर वेरीफाई करेगा कि ये अर्थमेटिक वाला वर्क है या फिर कंट्रोल यूनिट वाला काम है या किस तरीके से काम है। अब मैं बता दूं कि आपका CU क्या होता है, ALU क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट यानी कि CU, और ये दूसरा है ALU यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर में कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या कोई मैथ का वर्क परफॉर्म करना है या कोई काम कराना है, तो उस जगह पर हमारा ALU काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, अगर हम अपने कंप्यूटर में कोई डिवाइस अटैच कराते हैं लाइक कैमरा, स्पीकर, पेन ड्राइव, अब उनको किस तरीके से पावर मैनेजमेंट करनी है, किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है, किस तरीके से स्टेबल करके रखना है, इसका काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। अब यहाँ पर डाटा आता है, जिस अकॉर्डिंग डाटा होता है वो उसी हिसाब से डाटा को वेरीफाई करता है, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है, और फिर यहाँ पर हमारा आ करके यहाँ से हमारा मेमोरीज में जाता है, और मेमोरीज क्या करती है, हमें आउटपुट दे देती है। वो आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, और वो हमें गेट हो जाता है। सो इट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU।
सीपीयू में हमारा यही काम होता है. सो वी टेक अ नेक्स्ट पॉइंट. So understand the functionality of computer, we need to understand the process of task execution. यानी कि हमें अगर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा कंप्यूटर किन टास्क पे काम करता है और किस तरीके से काम करता है. फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट इनपुट. जैसा कि अभी तो आप लोगों ने डायग्राम में देखा है कि सबसे पहले हमें कंप्यूटर में काम कराने के लिए या कंप्यूटर से काम लेने के लिए सबसे पहली चीज होगी क्या, कि हमें उसे इनपुट देना पड़ेगा, हमें उसे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में उसे करना क्या है. सो सेकंड पॉइंट इज स्टोरेज. अब जब भी हम कोई डाटा इनपुट करते हैं, कोई भी फाइल इनपुट करेंगे, कोई भी डाटा इनपुट करेंगे या कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे, तो सबसे पहली चीज वो कहां पे जाएगी, सबसे पहली चीज जाएगी वो मेमोरी में. अब तो यहां पर लिखा है द इनपुट रिसीव इन द अबव स्टेप्स आर स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी. यानी कि जैसे आपने डायग्राम में देखा कि जो भी हमारा इनपुट होगा सबसे पहले जाएगा वो हमारी मेमोरी में. कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी. कहां पर, रैम पे. और रैम हमारी कैसी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और वर्किंग मेमोरी ऑफ द मशीन. यानी कि रैम क्या होती है, हमारी रैम बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक कंप्यूटर सिस्टम में. यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब करंट टाइम पे ओपन होता है वो रैम पे ही ओपन होता है और किसी भी डाटा को करंट टाइम पे ये यहां पर वो सेव करता है. नेक्स्ट वन है स्टोरेज. हियर यू सी स्टोरेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यानी कि अब कंप्यूटर पे जब हमें काम करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें स्टोरेज की नीड होगी. और जब स्टोरेज की नीड होगी इसका मतलब है कि हमारा कंप्यूटर में स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कोई भी हम इनपुट देंगे, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब तक वो स्टोर नहीं होगी तब तक हम इसको देख ही नहीं सकते. ऑल द इनपुट दैट इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन कैरिड आउट एंड द फाइनल रिजल्ट आर स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. यानी कि सारा का सारा जो प्रोसेस हो जाता है वो प्रोसेस होने के बाद सारी चीजें क्या होती हैं, वो मेमोरी में स्टोर होती हैं और वो मेमोरी में स्टोर होने के बाद हम लोगों को एज अ आउटपुट दिखा दिया जाता है. द नेक्स्ट इज द प्रोग्राम एंड डाटा नॉट करंटली रिक्वायर्ड आर स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी. यानी कि करंट टाइम पे हमें उस चीज की जरूरत नहीं होती कि हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव करें, लेकिन अगर हमें उसे फ्यूचर के लिए यूज करना है तो हमें इस चीज को परमानेंट मेमोरीज में या हमारी जो अदर मेमोरीज हैं, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या ड्राइव, उनमें हमें सेव करना जरूरी है. इट कम इनटू फॉर्म सच एज हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सीडी रोम्स. यानी कि जो हमारी मेमोरीज होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, वो हार्ड डिस्क हैं, पेन ड्राइव्स हैं, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, या यूएसबी का भी यूज करते हैं हम लोग. सो थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल. दैट मीन्स अब कंट्रोल का मतलब क्या है, कि आप कंट्रोल के वर्ड से ही समझ सकते हैं कि कंट्रोल का मतलब क्या है, कि द मैनर इन विच द प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड मैनेज बाय द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. यानी कि इसका क्या मतलब होगा कि कंप्यूटर जो है अपने सभी सॉफ्टवेयर और सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करके रखता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है. दिस इंटरेस्ट डिसाइडिंग द एड्रेस फ्रॉम विच द इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड इज टू पिक्ड अप एंड मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट इज टू बी स्टोर्ड etc. यानी कि ये क्या क्या डिसाइड करता है, ये आपका ये बताता है कि जब आपने कोई भी एग्जीक्यूशन किया, यानी कि आपने कोई भी काम कंप्यूटर पे किया, तो वो जो रिजल्ट है वो किस जगह पर कब एग्जीक्यूट होगा, किस जगह पर उसका रिजल्ट स्टोर होगा, आपको किस तरीके से दिखाई देगा, इन सारी चीजों को कंप्यूटर कंट्रोल करता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग. अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो सीधी सी बात है कि हम कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस करते हैं, उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग लेते हैं. सॉरी स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग मीन्स कि अगर मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर को दिया 2+2, अब
उसका जब हम रिजल्ट फाइंड करेंगे 2 + 2 = 4, यानी कि कंप्यूटर को वो 2 + 2 करने में कुछ टाइम लगा होगा। कुछ टाइम मतलब कि अगर 1 सेकेंड नहीं तो कुछ नैनो सेकेंड या कुछ पिको सेकेंड लगे होंगे। तो जब वो सेकेंड्स हमारे लगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। जो टाइम कंप्यूटर ने हमारा कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में लिया उसी को हम बोलेंगे प्रोसेसिंग। दैट मीन्स अब यहाँ पे बता रहा है द इनपुट प्रोवाइड बाय द यूजर प्रोसेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज पर एज स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यानी कि वही चीज कि जो हमारा यूजर ने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया, उस इंस्ट्रक्शंस पे कंप्यूटर ने जो काम किया उस पर लगे हुए टाइम को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब इसका हम एक सीधी भाषा में एक सरल उदाहरण लेते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि हमारे घर में फैन तो सभी के घर में होगा, एक फैन ले लेते हैं। अब हम उस स्विच को ऑन करते हैं। जब हमने स्विच को ऑन किया तो हमारी क्या होगी कि जब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो हमारी जो पावर होगी, पावर हमारी उस स्विच के पास से हमारे फैन तक पहुंचेगी। तो जो उसके बाद पंखा हमारा ऑन होगा। तो हमने स्विच को ऑन किया, ये हमारा इनपुट हुआ, यानी कि हमने उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि फैन चालू हो। अब हमारी जब स्विच ऑन किया तो जो पावर सप्लाई थी वो यहां से लेकर के हमारे फैन तक पहुंची, ये हमारी हो गई प्रोसेसिंग। अब जब पावर वहां तक पहुंच गई तो पावर पहुंचने के बाद फैन हमारा ऑन हो गया, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली व्हाट इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, यानी कि जब भी हम किसी काम को करने के लिए इनपुट देते हैं तो वो हमारा इनपुट हो गया, और उसके बाद उस कार्य में लगे हुए समय को हम प्रोसेसिंग कह लेते हैं, और वो काम खत्म होने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। सो वी टेक नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आल्सो आउटपुट। सो व्हाट इज आउटपुट, यानी कि जब हमारा काम फिनिश हो जाता है, हमें जो रिजल्ट मिलती है, जो हमारा इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी को हम इनपुट कहते हैं। सो go to the next point. It is memory. There are two type of memory described in your chapter. It is primary and secondary memory. If you need if you know many type of memory or all type of memory, so you can say in the comment section. I will make a whole detailed videos on the memory. So first is primary memory. What is primary memory and primary storage? What is primary? देखो प्राइमरी स्टोरेज से आप क्या कर सकते हैं कि आप वर्ड से ही इस चीज को समझ सकते हैं। प्राइमरी मीन्स कि जो आपके कंप्यूटर को ऑन करने से पहले या कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले आपको जिन मेमोरी की नीड हो उन्हें हम प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। यहाँ पे बता रहा है जैसे कि हमारी रैम रोम हो गई, यानी कि रैम रोम के बिना आप कंप्यूटर सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते हैं, चला नहीं सकते हैं, तो ये हमारी प्राइमरी मेमोरी हो गई। तो यहाँ पर देखो आप डिफिनेशन इसको देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ द मेन मेमोरी इज द कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी ऑफ रैम, यानी कि हमारी जो रैम हो गई ये प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है। अब रैम का क्या काम होता है भाई? रैम का काम ये होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं और स्टार्ट करते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है तो वो जिस जगह पे लोडिंग होगी वो हमारी होती है प्राइमरी, वो हमारी रैम के ऊपर होती है, यानी रैम पे होती है। तो इसलिए रैम हमारी जरूरी है। अगर रैम नहीं होगी तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा, इसलिए हमारा कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं होगी। ठीक है, सो दिस स्टोरेज इज रिलेटिवली फास्ट एंड एक्सपेंसिव एंड कंपेयर्ड टू द सेकेंडरी स्टोरेज एज सीन इन फिगर 1.1, यानी कि जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मेमोरी जो होती है सभी मेमोरीज के अकॉर्डिंग